सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गिरधर फार्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने तो आपके लिए रीजनिंग की सीरीज चलाई हुई है जिसमें कि हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तीसरा लेक्चर आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस लेक्चर के बाद आपकी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, अननेसेसरी तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे एग्जाम्स में मान लो एसएससी का है, रेलवे का है, तो जहाँ पर ठीक लेवल रहता है वहां पर कोडिंग डिकोडिंग को 5 लेक्चर में भी खत्म कराया जाता है, 10 लेक्चर में भी खत्म कराया जाता है। बट लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं और जिसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वही क्वेश्चन मैंने एज इट इज आपके क्या नाम है प्रीवियस ईयर के उठाए हुए और आपके जो भी रेलवे में रिसेंट पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को उठाकर मैंने आपके पीवाईक्यू सॉल्व कराए हैं, ठीक है ना। आज ये हमारी लास्ट क्लास है, इसमें जो जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। और प्लस देखो, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर घूमकर बात होगी, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, रिवर्स और आपका फॉरवर्ड, दोनों की दोनों प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, उल्टी और आपकी सीधी सीधी, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं होता है इसके अलावा, कुछ ज्यादा है भी नहीं अननेसेसरी। मैं इसको ज्यादा लेक्चर में नहीं खींचना चाहता क्योंकि देखो, मैं आपको यहाँ पर 1000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूं, कुछ भी नहीं होगा। अब तुम कहोगे जी ये क्या बोल रहे हो? हाँ जी, कुछ नहीं होगा क्योंकि उससे प्रैक्टिस मेरी होगी। मैंने आपको मान लो मैंने इन 3 लेक्चर्स में आपको 30-40 क्वेश्चन कराए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि 20-30 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर लें। 50-60 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है, आपके लेवल के लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा आप और अगर आप जीके जीएस पढ़ते हैं, डेली के 2-3 पेज जीके जीएस के पढ़ते हैं, या फिर आप 2-3 पेज साइंस के पढ़ते हैं, या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट के पढ़ते हैं, अपने फार्मेसी को पढ़ते हैं, तो उसको टाइम दीजिए। इनको इनको इतना ही कर लीजिए बस, ठीक है ना। मैं भी 10 वीडियो में बना सकता हूँ कोडिंग डिकोडिंग को, मैं भी 5 वीडियो में खत्म कर सकता हूँ, बट लेकिन मैं ऐसे काम करता नहीं हूँ। आधे आधे घंटे की 30-30 40-40 मिनट की कुल 3 वीडियो दी हैं। और क्या चाहते हो भाई? इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। जो आपको आप अपने चहीते लगते हैं ना, जो भी फार्मेसी चैनल पर पढ़ाते हैं, या फिर आपको जो भी उल्टी सीधी न्यूज अपडेट देना आते हैं, आज प्राइवेट में निकल रही है, कल को कहीं निकल गई एनएचएम वेनएचएम, इन सब वैकेंसी में उनसे कभी खुद भी बोल दिया करो। तुम खुद भी तो बोलो कि सर फ्री ऑफ कंटेंट हमें पढ़ा कर तो दिखाओ। भाई नहीं पढ़ाएंगे वो लोग, वो सिर्फ तुम्हें न्यूज ही देने आते हैं, उनका काम ही सिर्फ न्यूज का है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर न्यूज नहीं देता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको एसएससी फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट के बारे में बताना स्टार्ट किया था, तो फिर काफी लोगों का ये था कि हमें नॉन फार्मा पढ़ा दो, तो मैंने बोल दिया कि मैं पढ़ा दूंगा। अब वो मर्जी आपकी, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, बट मैं अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो भाई, अब जो मैं आपको कुछ 1-2 चीजें और बताऊंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, सो ये देखिए, यहाँ पर हमारी आज क्लास 3 है, ठीक है ना। जैसा कि आपको आप सभी को पता भी है, हमारी क्लास 3 है आज, ठीक है ना। इससे पहले हम 2 लेक्चर में बहुत कुछ सीख चुके हैं एटलीस्ट। मैंने आपसे बोला था कि मैं प्लेस वैल्यू, अब देखो मुझे एकदम से ध्यान आई, मैं भी यही बोलने वाला था थोड़ी देर पहले। मैं आपको प्लेस वैल्यू का फिर से रिवीजन कराऊंगा। जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था, सेकंड क्लास में मैंने आपको याद कराया था। अब मैं थर्ड क्लास, आज लास्ट क्लास है, अब तक आपके मुंह जवान पर रटी हो जानी चाहिए वो प्लेस वैल्यू। बट मैं फिर भी इस लेक्चर में 5 मिनट उसका रिवीजन कराऊंगा, मेरे साथ आप बोलिएगा और आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं निकाल लेता हूँ। देखो, मैंने अपना वही वाला पेज खोल लिया जिस पर मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर लिया था। देखो भाई, अब ये प्लेस वैल्यू है ए बी सी डी ई। आई थिंक तीसरा लेक्चर आप कर रहे हो तो 5 तो आपको याद ही होंगी। इतना तो मैं भाई अब तुमसे एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता कि कम से कम तुम्हें 5 तो याद हो गई होंगी, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने इजोटी बताई थी, इजोटी से आप याद कर सकते हैं 5 10 15 20 25, ठीक है ना। उसके बाद F6, एफ तो आपको भाई E5 पर आ रहा है तो एफ आपको पता ही होगा। जी का मैंने बता दिया, G7 पर आता है क्योंकि 7 के जैसा जी का मतलब, ये जो जी है ना, ये आपको 7 की तरह दिखाई देता है। इधर देखो ये 7, इसमें खुद ये खुद चीख चीख के बोल रहा है कि हाँ भाई G7 G7, ठीक है ना। तो फालतू दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। उसके बाद H8, ये H खुद H, ये 8 खुद बोलता है कि मैं 8 हूं भाई। हाँ ठीक है ठीक है, आई नो, हम जानते हैं आई नो। जे के, देखो भाई के से आप किंग्स 11 से याद कर सकते हो, मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है। जे आपका वैसे ही याद हो जाता है क्योंकि जे इजोटी में आता है। एल आप देखो, 1-2 वर्ड तो आपको याद करना पड़ेगा। एल आप याद कर सकते हो 12, एल 12 होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट याद कर लो। एम, एम एन 13-14, मैं तेरा हमेशा बोलो ना भाई, मैं तेरा। जब आपको मैं 13 याद हो गया, मतलब 13 नंबर पर है, तो आप एन भी बहुत आसानी से याद कर लोगे। एन 14 पर होता है, ओ इजोटी में आता है, तो आपको याद हो गया। P16, P16 मैंने बोला था ना कि 3-4 बार रिवाइज करो, P16 याद आ जाएगा। क्यों क्यों मैंने आपको बताया था कि आपकी क्वीन कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपकी 17 साल की है, तो ऐसे याद कर सकते हो। और आप कितने को, 21 के हो। क्यों क्यों के साथ ही यू याद करो, ये मेरी ट्रिक है, ठीक है ना। क्यों के साथ ही यू याद करो। उसके बाद आर,
R18 पर, देखो क्यों के बाद 18 आता है, मतलब क्यों 17 पर आता है तो R18 पर आता है। बहुत इजी है भाई, कब कुछ भी हर सब कुछ पॉसिबल है अगर आप कुछ करना चाहते हो। T20 से याद कर लो, T20 मैच होते हैं, है ना, हम देखते हैं। वी मतलब V22 होता है, WXYZ ये 24 25 26 ये तीनों का सीक्वेंस चलता है। तो इस तरीके से यार बहुत ही चीजें आसान है। देखो फर्स्ट लेक्चर ये था मेरा, फर्स्ट लेक्चर आरआरबी के लिए, और फर्स्ट ही लेक्चर में मैं कराता आ रहा हूँ, और आज थर्ड लेक्चर है भाई। इतना तो किसी को भी पढ़ा दो तब भी याद हो जाती है। आई होप अब तो तुम्हें याद हो भी गई होंगी, ठीक है ना, इतना तो मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पर करा देता हूँ तुम्हें थोड़ा बहुत एक बार रिवर्स वाला पैटर्न याद, ठीक है ना। अब रिवर्स वाले पैटर्न में क्या चलता है देखो भाई, इसमें थोड़ी ना रिवर्स, रिवर्स अगले नेक्स्ट स्लाइड में होगा, इससे भी नेक्स्ट में होगा रिवर्स। रिवर्स कहाँ गया भाई, देखो यार रिवर्स, देखो रिवर्स में हम सबसे पहले आज याद करते हैं A to Z, उसके बाद बॉय, उसके बाद क्रैक्स, उसके बाद ड्यू, उसके बाद इवनिंग, उसके बाद फ्यू, और उसके बाद GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, JQ मतलब JQ के मेरे पास जूते, मैंने आपको बताया था कि मैंने इसे ऐसे याद कर रखा है। KP कमला पसंद, काला पानी, जो आपका मन करे। LO लो, लोयन आपका मन, और MN आपका मन भाई, है ना, कितना इजी है, बस ये याद करना है। इसके अलावा आप देखो हम क्वेश्चनों को कैसे उड़ाते हैं भाई साहब, आप सेकंडों में क्वेश्चन को देख के सीधा आंसर टिक करोगे। बस प्लेस वैल्यू याद कर लो, मेरे कहने से इतना काम कर लो, तुम्हारा आधा काम खत्म है। और एक क्वेश्चन लिख के ले लो, देखने को मिलेगा भाई, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा रेलवे। लो एन में मैं यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ, एम का उल्टा एन का उल्टा एम होता है, और एम का उल्टा एन होता है। ई का फिर से इवनिंग आएगा, तो इसका मतलब दो चार मिलाते ही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आर का क्या होता है, आई होता है, बस। तो भाई इतना मिलाओगे ना आंसर, पहला खट्ट देसी आंख मीच के लगा दोगे। पेपर में इतना टाइम थोड़ी ना लोगे, पेपर में सब कुछ चेक करोगे क्या, पीछे वाले भी चेक करोगे क्या, नहीं। जब श्योरिटी होती है कि हाँ इसमें ये पैटर्न लग रहा है, क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, इसमें श्योरिटी खुद ही आ जाती है, तो सीधा टिक करके भाग जाओगे, पुड़ के देखोगे भी नहीं कि हाँ हमने सही कराया गलत कराया। उसके बाद ये देखो ये क्वेश्चन आ गए भाई साहब, ये अब तुम्हें खतरनाक लगेगा बट लेकिन एक बार समझ जाओगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। डॉग को क्या लिख रहा है, ये अलग पेन से लिख देते हैं आपके लिए। डॉग को BCMNEF लिख रहा है। अब तुम कहोगे यहाँ पर तो 3 वर्ड थे, यहाँ पर 6 कैसे हो गए, तो क्योंकि एक वर्ड को 2 बार लिख रहा है, ये कर क्या रहा है, 2 पिछले लिख रहा है, ठीक है ना। डी से 2 पहले क्या आता है, बी, और देखो ये क्या लिख रहा है, डी से पहले क्या आता है, बी, और बी के बाद क्या आता है, मतलब कि ये 2 पहले लिख रहा है, 2 पहले लिख रहा है, आप यहाँ पर लिख लीजिए। और आपसे पूछा क्या है, आपका कैट का पूछा है, CAT कैट, तुम भी 2 पहले लिख दो भाई, तुम ही थोड़ा आगे का काम थोड़ी करोगे, तुम 3 थोड़ी आगे लिखोगे, तुम भी 2 आगे 2 पीछे के लिख दो भाई, तुम भी 2 पहले के लिख दो। सी से पहले क्या आता है, ए और बी आता है, आंसर तो तुम्हारा आई थिंक आ गया होगा। देखो 3 में ए बी है, तो इसका मतलब अब गड़बड़ बैठेगी, अब आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। अगर एक में ए बी होता तो हम लगा के भाग, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया, मतलब कट गया, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखो अब यहाँ पर ए से पहले 2 लिखने हैं, ए से पहले दो क्या आते हैं, बताओ भाई, ए से पहले 2 क्या आएंगे। आपने सी से पहले बी लिखा, तो ए से पहले क्या आएगा, पहले जेड आएगा और फिर वाई आएगा, तो जेड और वाई ढूंढ लो। जेड और वाई मेरे को तो एक में दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको किसी और में भी दिखाई दे रहा हो, सी इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से काम करना है, और कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे ही होगा। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इन इन क्वेश्चंस में, ये देखते देख के सोल्व होंगे, देखने से एकदम देखते ही। अब यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ कर रहा है, सन को क्या लिख रहा है, RTTVMO, ये तुम करके दिखाओगे, मैं इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर लिख लो SUN, सन को क्या लिख रहा है, एक जोड़ के लिख रहा है, घटा के लिख रहा है। एस से पहले क्या आता है भाई, S19 पर आता है, और R18 पर आता है, और T20 पर आता है। 19 के एक पहले का लिख दिया, मतलब कि एक -1 कर दिया और एक +1 कर दिया। ऐसे ही यूं कितने पर आता है, 21 पर, यहाँ पर 20 पर आता है, B 22 पर आता है, तो यहाँ पर यूं का एक पहले का लिख दिया, एक बाद का लिख दिया। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, क्योंकि अब मैंने सिखा दिया है जग का क्या बनेगा, बस। अगर इतना आंसर तुमने मुझे दे दिया ना, ऐसे लिख देना कमेंट बॉक्स में, JUG जग बराबर, और जो भी आपका आंसर आएगा वो लिख देना, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, कमेंट कर देना जग का ये बनेगा, क्योंकि ऑप्शन में ऑप्शन करना चाहो ऑप्शन कर देना, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, जैसा आपको अच्छा लगे, पर करना जरूर, तभी समझ में कुछ आएगा, जब भी मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पढ़ाने का कुछ फायदा हो रहा है। अब देखो एक सांकेतिक भाषा में एक कोड में टीचर को चीटिंग लिखा जाता है, ये इससे भी आसान है, ये इससे भी आसान है, पर इसे मैं कराऊंगा, आसान वाले को मैं भी कराऊंगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आसान आसान तुम्हें दे दूंगा, थोड़े मुश्किल दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। आगे जाके देखो टीचिंग को क्या लिख रहा है, TEACHING, अब तुम्हें पता चल गया होगा, वैसे देखते ही लग रहा होगा, CHEATING, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है स्टार्टिंग के 3 अक्षर, ये देखो कौन से है तुम्हारे स्टार्टिंग के 3 अक्षर,
ये वाले जो सी एच है ना, ये यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर रख दिया इसने उठा के। अब आई एन जी को इधर ले गया है, और ए टी ए टी ए यहाँ पर ले आया है। इस तरीके से इसने काम को किया है। तो इसी तरीके से तुम्हें ग्रेडियंट का बताना है। भाई ग्रेडियंट में डी आई को आप सबसे आगे ले आओगे, दो ही ऑप्शन में डी आई सबसे आगे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब इन दोनों में से आंसर तुम बताओगे कौन सा आएगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 लेक्चर में ले चुका हूं। इतने अब कच्चे तुम नहीं हो, मैंने तुम्हें पका के एकदम पक्का घड़ा बनाने की कोशिश करी है। तो इसका मतलब तुम आंसर दे सकते हो, और 2 पहले ही मैंने एलिमिनेट कर दिए कि ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो 2 बचे, 2 में से तो अब तुम आंख मीच कर भी लगा सकते हो आंसर, ठीक है ना। तो तुम मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन जल्दी जल्दी खींचने हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नेसेसरी टाइम वेस्ट हो, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे इजी से लगता है, फिर मैं मेरा क्यों मतलब कि मैं उसे कराऊंगा, ठीक है ना। अब देखो क्विज को ये लिखा गया है, ये लिखा गया है क्विज को, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्विज को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। अब मैं पेन बदल देता हूँ और आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो क्यू यू आई जेड। अब मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था ना, सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। क्यू कितने पर आता है 17, यू कितने पर आता है 21, आई नो, जेड 26 पर आता है। ऐसा ही कुछ है या इससे अलग है? ऐसा ही कुछ है। इसको क्या लिख रहा है, एच सी आई एच। अब इनके प्लेस वैल्यू लिख लो। भाई तुम्हें नहीं याद है तो इसकी लिख लो। अब ये कर क्या रहा है, अब देखो ऐसे लिखो, क्यू यू आई जेड। क्यू यू आई जेड क्या होता है, देखो भाई क्यू 17 पर आता है, बट लेकिन ये पता क्या कर रहा है, ये इसका तरीका मैं बताऊंगा तुम्हें। 1+7 कर रहा है ये। यू जो है 21 पर आता है तो 2+1 कर रहा है ये और कुछ नहीं कर रहा। ये तुम्हारा पागल बना रहा है। 9 पर आता है तो ये 9 को 9 पर ही लिख रहा है। और जेड जेड 2+6 कर रहा है, 26 पर आता है ना, बट लेकिन ये लेटर में प्लस कर रहा है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। 8 पर क्या आता है, एच। ये कितना बन जाएगा, 3। 3 पर क्या आता है, सी। ये आई, आई नो आपको पता है। ये कितना बन जाएगा, 8। 8 पर क्या आता है, एच। तो ये वाला जो वर्ड है इसको मैच करो, क्या ये इसको यही लिख रहा है, यस ये इसको यही लिख रहा है। तो तुम्हें एच, तो तुम्हें किसका बताना, तुम्हें बताना है पिंक का, PINK। हम भी ऐसी करेंगे भाई। पी कितने पर आता है, 1+6। आई कितने पर आता है, 9 पर। एन कितने पर आता है, 14 पर। 1+4। के कितने पर आता है, 11 पर। 1+1। तो अब पेन को मैं जरा चेंज कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। 7 बन गया, 9 बन गया, 5 बन गया और 2 बन गया। अब चाहूं तो मैं इसे तुम्हें भी दे सकता हूँ कि तुम बताओ मुझे 7 पर क्या आता है, खुद बताओ। चलो 7 पर क्या आता है भाई, 7 पर जी आता है, ठीक है जी आता है। आई 9 पर आई आता है, ठीक है ना। 4 5 पर क्या आता है, 5 पर बताओ, ई आता है। मतलब इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? एक बात बताओ, 2 पर क्या आता है, बी आता है। GIEB किस में दिख रहा है, GIEB फर्स्ट ही दिख रहा है मुझे तो। मतलब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, लॉजिक को पहचानना है। अब देखो भाई वो स्क्वायर कर सकता है, प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, गुणा भाग जो पॉसिबल है वो कर सकता है। अनलिमिटेड टाइप के क्वेश्चन इससे क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। आगे जाके तो वो नंबर एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग और आपका 1-2 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बना देता है, ठीक है ना। उसमें उन क्वेश्चन को करने में और भी ज्यादा मजा आता है, बट लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो समझो, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देख, मतलब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बोल दिया सॉरी, ठीक है ना। देखो बैग, बैग को ये 42 लिख रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें कहीं ना कहीं टकराए होंगे, देखा तो होगा तुमने कि किसी अल्फाबेट को ये मैथमेटिक में कैसे लिख रहा है। तो कुछ भी नहीं करना, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं करना। बैग, बैग लिखो। सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू, भाई साहब कोई क्वेश्चन दिखे ना तुरंत प्लेस वैल्यू आंख मीच कर लिखना चालू कर दो। 2 5 7 जैसे मैंने लिखनी चालू कर दी, ये इसी तरीके से तुम्हें भी लिखना है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए। उसके बाद ये क्या कर रहा है, 2+5+7 को जोड़ रहा है। जोड़कर कितना बैठेगा, 7 और 7 कितना होता है, 14, क्योंकि 5 और 2 7 और 7 और 7 14। तो अभी क्या कर रहा है, 14 से तुम्हें 42 बनाना है। अब तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें क्या करना है भाई, अगर 14 से तुम्हें 42 लाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, 3 की कर दो भाई, कर दो ना। तो कितना हो गया, 28 हो गया। अब तुमसे टी का पूछा है, टी का भाई, टी का तुमसे पूछा है। टी 20 पर होता है, 5 पर होता है, ए 1 पर होता है, 25 और 1 26। अब तुम 26 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो तुम चक्कर खाओगे। अब तुम कहोगे जी ये क्या हो गया, ठीक है ना। टी का तुमसे पूछा है तो चक्कर नहीं खाओगे तुम, जब तक हम हैं। ऐसे कैसे आप, मतलब क्वेश्चन तुम्हें क्यों डराएगा भाई, तुम क्वेश्चन को डराओगे तो यहाँ पर 78 आ जाएगा। बट लेकिन तुम्हारे दिमाग में अब एक और आइडिया आएगा कि भैया एम, एम को तो ये 28 लिख रहा है, 1+13 तो 14 होते हैं। तो 14 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 का टेबल तो हमें आता है। 14 14 दिया तो 42 होते हैं। तो यहाँ पर 42 की बजाय इसने 28 क्यों लिख दिया, क्योंकि इसने 2 की मल्टीप्लाई करी है ना कि 14 की।
तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई क्यों हुई, हमें तो इस बात का जवाब दे दो तुम बस। तो इस बात का जवाब मैं इसलिए दूंगा, ये अल्फाबेट को भी गिन रहा है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझना है बस, ठीक है ना। आई होप तुम समझ भी गए होगे भाई, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो चुके हो अब, ठीक है ना। बट फिर भी कोई नहीं, हमने क्वेश्चन बता दिया। अब देखो ये क्वेश्चन देखो भाई, अब तुम्हारी मोस्टली कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो चुकी है। अब आगे के जो लास्ट 2 क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, यहाँ से क्वेश्चन एसएससी पूछता है, ठीक है ना। एसएससी और रेलवे एनटीपीसी पूछता है, बट फार्मासिस्ट में मुझे नहीं पता कि फार्मासिस्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते। बट लेकिन जब ये कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आता है तो हो सकता है इन फ्यूचर ये पूछ ले, ठीक है ना। 1-2 बार पूछे भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है पूछे नहीं गए, बट लेकिन इससे कम आने के चांसेस होते हैं, बट अल्फाबेट से ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? चाइनीज कोडिंग कोई पढ़ाएगा भी नहीं, चाइनीज कोडिंग। अब भैया चाइनीज है तो समझ लो चाइनीज, चाइनीज कोडिंग, चाइनीज का माल है भैया, ठीक है ना। तो इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। अब तुम कहोगे जी चाइनीज कोडिंग क्या होता है, हम सिखाएंगे ना तुम्हें। देखो भाई, इसमें तुम्हें राम वर्क देयर को ये लिखा, देखो मैंने पहले ही ना, थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैंने खुद से ही लिख लिया है ये, ठीक है ना। ये मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, राम वर्क देयर को ह्यूज टॉय ट्री लिखा है इसने, राम स्टडी हेयर को। और तुमसे पूछा क्या है, बस तुमसे पूछा है राम देयर और सीमा वर्क का। तो अब देखो राम किस किस में आ रहा है भाई, राम इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो इसके कॉमन कॉमन चीज ढूंढो। राम इसमें आ रहा है और राम इसमें आ रहा है, तो इसकी कॉमन चीज ढूंढो। इसमें कॉमन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें कॉमन है ह्यूज, ह्यूज, ह्यूज कॉमन है। जो कॉमन है ना वही आंसर है, ध्यान रखना। अब ह्यूज से 2 स्टार्ट हो रहे हैं भाई, ये दोनों तो बिल्कुल खत्म है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा राम में ह्यूज आना चाहिए, 2 में ह्यूज आ रहा। अब देयर को ढूंढो, मैं पेन बदल लेता हूँ बस जरा, देखो भाई मैं देयर तुम्हें कैसे ढूंढवाता हूँ। देयर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो अब इन दोनों में ढूंढो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें? भाई मुझे तो ट्री और ट्री कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब ट्री आएगा, तो आंसर कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। कुछ करना है क्या? इसीलिए तो चाइनीज नाम है, क्योंकि सस्ता माल है, एकदम आंसर आता है देखते ही। इन्हें कुछ नहीं करना, इनमें कुछ करना ही नहीं होता, जो कॉमन है वो आंसर है। बट अगर ये किसी ने नहीं करी है तो पेपर में जाके वो बच्चा फैल जाता है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के उसे लगता है भैया ये तो अपने बस का है नहीं। बट है कुछ क्या क्वेश्चन में, खुद बताओ भाई साहब। धन्यवाद करते फिरोगे जब क्वेश्चन आ गया ना, और करके आओगे और 1 नंबर लेकर आओगे, वरना इन क्वेश्चनों में बच्चा नेगेटिव ही करके आता है, क्योंकि पता नहीं होता, वो कोई सिखाने वाला नहीं होता और तुम सीखने वाले नहीं होते। भाई कोडिंग डिकोडिंग 10 चैप्टर में खत्म होता है। मैंने 3 चैप्टर में 30-30 मिनट की वीडियो में सिखाया, एक भी क्वेश्चन गलत करके आना तुम इसका। भाई मैं जो भी बोलता हूँ ना, फिर मेरा मन करता है कि भाई मैं तुम्हें करा दूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि भैया करा दो, मैंने कहा ठीक है भाई मैं करा दूंगा। बट लेकिन मैंने समय मांग रखा है कि मैं 2 दिन में एक वीडियो लाऊं, क्योंकि एक दिन मैं क्वेश्चन अरेंज करता हूँ और पीपीटी वगैरह बनाता हूँ, और दूसरे दिन मैं इनको मतलब लेकर आ पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा वो लंबा चौड़ा। भाई तुम लोग ज्यादा सपोर्ट करोगे तो जल्दी से जल्दी अपना भी चैनल ग्रो करेगा, तो हमारे पास भी थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा। बट अभी कुछ नहीं है तो इसलिए 2 दिन लगते हैं, ठीक है ना। बट लेकिन मैं 1 महीने में कंप्लीट करा दूंगा, रीजनिंग इतनी मुझे पता है, क्योंकि मैं मुश्किल से 15-17 लेक्चर ही लाऊंगा, इससे ज्यादा मैं लाऊंगा नहीं। मैंने 12-13-15 का ही लेक्चर लाने का रखा है, और उसमें मैं आपको बस कंटेंट क्रीम ही देता हूँ और कुछ देता भी नहीं। और देखो एक लास्ट मतलब एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, और बच्चे रायता फैल जाएगा बिल्कुल अगर तुमने ये क्वेश्चन वहां पढ़ा और तुम्हारा आंसर गलत, या तो गलत करके आओगे, इतने तो मुझे पता है। बट लेकिन अगर ये चीजें मैंने सिखाई तो फिर तुम कभी गलत नहीं करोगे। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, यदि लाल को हरा कहा जाए, हरे को पीला कहा जाए, पीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीले को सफेद कहा जाए, और सफेद को काला कहा जाए, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा? अब गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग तुम लगा कर आओगे खट्टे देसी जी हरा। अब हरा तो ऑप्शन में ही नहीं है, अब तुम्हारी बुद्धि खराब, तुम क्या लगा के आओगे? कुछ बच्चे अकलमंद होंगे, गुलाब को पिंक ठोक आएंगे। ऐसा नहीं है, ये कैसे होंगे क्वेश्चन, इसकी ट्रिक समझ लो, मतलब इसके कॉन्सेप्ट समझ लो। इसने पूछा गुलाब के पौधे का रंग क्या होगा, गुलाब का पौधा कैसा होता है, गुलाब की पौधी का पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरे को इसमें ढूंढो क्या दिया है इसने, हरे को पीला कहा जाए, यहां पर देखो इसने बोल दिया हरे को पीला कहा जाए, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर पीला है। क्या है इसका आंसर? पीला। इस तरीके से सोल्व होंगे ये क्वेश्चन। देखो ये बिल्कुल आरआरबी का, भाई साहब ये रेलवे के क्वेश्चन हैं, इनको हल्के में मत लेना। हल्की सी हिंदी इंग्लिश में मिसप्रिंट हो सकता है, अगर हिंदी में गड़बड़ा तो ऊपर इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को कप कहा जाता है, कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? अब तुम बता दो खाने के लिए किसका प्रयोग करते हो?
क्या खाते हो तुम? किताब खाते हो या कलम खाते हो या गेहूं खाते हो? भाई गेहूं खाते हो ना, तो गेहूं को क्या बोला गया है? गेहूं को कुर्सी बोला गया है, तो इसका आंसर क्या है? कुर्सी। बट लेकिन एक बात बताना, अगर तुम्हें ये नहीं पता था कॉन्सेप्ट, क्या लगा के आते तुम? आंख मीच के खुद जवाब दो। तुम क्या लगा के आते? तुम गेहूं लगा के आते ना इसका, क्योंकि तुम हल्का सा कॉमन सेंस लगाते ना अपना, वहीं तुम फैल जाते कि खाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो तुम सीधा गेहूं ठोक कर आते हो, और गेहूं इसका आंसर नहीं है। आंसर क्या है इसका? कुर्सी। कोई सोच भी नहीं सकता, इस लेवल की रीजनिंग होती है, और इतनी इजी, इतनी मतलब बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना, बट बच्चा इसमें मार खा जाता है। ठीक है ना, मैं पहले बता दूं। उसके बाद एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन मैंने हटा दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था। उसमें बोला गया था कि मक्खन को दही कहा जाता है, दही को मक्खन कहा जाता है, इस तरीके से उसमें पूछा था। अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं या कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे तो कमेंट कर देना कि हाँ भैया चैप्टर क्लियर है। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कहाँ पर मिल जाएंगे? गिरधर फार्मा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं होगा। सो ये देखो, आप गिरिधर फार्मा के चैनल पर आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, सीधा चैनल पर पहुंच जाओगे। क्या करना है आपको? देखो भाई, यहाँ पर ही आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, बट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जब भी मिलेंगे जब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि हाँ हाँ हमें चाहिए। मैं पागल नहीं हूँ कि बेमतलब कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन इस टेलीग्राम पर डाल दूंगा। पता पड़ी कोई बच्चा सॉल्व कर नहीं रहा, वैसे ही डाले जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ बच्चे सॉल्व ही कर नहीं कर रहे। मैंने एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डाला था और मैंने कहा था कि इसका आंसर मुझे भेजना, एक बच्चे ने भेजा है बस पूरे टेलीग्राम पे 800-900 बच्चों में से। पता नहीं क्या करते रहते हो, तो मैं क्यों डालूं? अगर कमेंट करोगे, अगर तुम्हारी डिमांड है तो ही मैं काम करूंगा, क्योंकि डिमांड पर ही तो काम होता है। डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि डिमांड जो है वो इनवर्सली बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रोपोर्शनल किसके होती है? आप ही के लोगों के लिए। ठीक है, जब डिमांड आएगी तभी तो मैं काम करूंगा, सीधी सी बात है। मैंने क्वेश्चन डाला है, मेटफॉर्मिन इज द हाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, मतलब कि एंटी डायबिटिक ड्रग है। विच कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर आती है? किसके अंदर आती है भाई? बाइगुनाइड्स के अंदर आती है। ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पर, उसके बाद अपने क्विज का आंसर देख लोगे। गलत हो जाता है, मान लो कोई सल्फोनाइल यूरिया लगा दे, कोई ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट ऑप्शन तो पता लग गया ना बस। तो अब तो जिंदगी में गलत नहीं करोगे, एक बार पढ़ लिया मेटफॉर्मिन किसके अंदर आती है? बाइगोनाइड्स के अंदर। इसी तरीके से पढ़ना होता है। सुबह को तुम्हारी आंख खुलने से पहले ही मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ, स्टैटिक जीके के, करंट अफेयर के। भाई साहब, कुछ क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाएंगे तुम्हें पेपर में। कल को पूछे जाए अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है, बताओ किससे लगाओगे? पेंटिंग से संबंधित है ना, बस तो पेंटिंग लगाइए ना। एक बार पढ़ लो ना, आंखों के नीचे से निकालना है बस, ये याद नहीं करने है बैठ के। मैंने पूछा भी नहीं है, तुम याद करो। सियाचिन ग्लेशियर किस क्षेत्र में है बताओ? कल को क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा तो कहाँ लगा कर आओगे? जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख में है ना? तो इस तरीके से पढ़ना होता है भाई। पढ़ने की कोशिश करो धीरे धीरे। देखो क्वेश्चन डाल रखा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का क्या है मतलब? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर किसका एग्जांपल? एसिटाजोलामाइड। ये तो हमें पता है भाई। देखो फटाफट ऐसे आंसर करने हैं तुम्हें। ये देखो कोडिंग डिकोडिंग की मैंने दूसरी क्लास डाल रखी है, यहीं पर ही मैं डाल देता हूँ कि क्लास हो चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है ना? उसके बाद जो तुम्हारे काम का, देखो इन 3-4 लोगों को आपका नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है, तो ये सब काम के भाई। क्वेश्चन आएगा, देख लेना तुम, गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसको नोबेल प्राइज मिला है अभी रिसेंटली। वो बात अलग है कि तुम्हारी में आएगा कहीं और आएगा, बट क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो। क्योंकि किसी को भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री या नोबेल प्राइज ऐसा कुछ मिलता है ना, तो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं। इनसे ये तक भी पूछा जाएगा कि ये कहां पर मिला है, दिल्ली में मिला है, किसने दिया है, राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी किसने दिया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तक बनते हैं। तो तुम किस हवा में रहते हो पता नहीं भाई। पढ़ने की आदत डाल लो, इनसे ऐसे काम होगा, ऐसे नहीं होगा। पैराजोसिन किस कैटेगरी ड्रग है? अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है भाई साहब, आरआरबी फार्मासिस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको भी सीरियस नहीं लोगे तो किसको सीरियस लोगे तुम? एक बात बता दो मुझे। मैंने बोल रखा है, अब नंबर सीरीज स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर, आपको पहले तो एक मैं पूरा का पूरा वो डाल दूंगा कि इसके बाद मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, क्या नहीं करूंगा। ठीक है ना? पर 20 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब, थोड़ा थोड़ा समय का निकाल कर आप याद करते रहें। ठीक है ना? इसी के साथ मैं अब वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है। कल को नंबर सीरीज या फिर अपना नेक्स्ट जो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा कि मैं कौन सा चैप्टर कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं टारगेट बेस पर कराऊंगा। ठीक है ना? पहले ही आपको पता लग जाएगी कि हाँ ये वाला चैप्टर हमारा अब होगा, इस डेट से इस डेट के बीच में हमारा सिमट जाएगा। ठीक है ना? तो सिर्फ इतना ही मैं कराऊंगा, या तो मैं इससे नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मैंने हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखा है मैथमेटिक, और होता कुछ भी नहीं है, गुणा भाग जोड़ घटाई करना होता है, बट मैं उसके फिर भी कॉन्सेप्ट आपको कुछ सिखा दूंगा। ठीक है ना? और क्या होता है,
और नंबर सीरीज, इनमें से मतलब कुछ स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अपडेटेड रहने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक आपके लिए एसएससी की बहुत अच्छी गुड न्यूज लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पर, ठीक है ना। मैं डेडिकेटली आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट करने का, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बस करते रहो, ठीक है ना। जो जो मैंने पढ़ाया है उससे अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और फिर जाओगे तो देख लेना, आपकी मर्जी है।